सो हेलो स्टूडेंट्स, आरआरबी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और आरआरबी जेई का जो एग्जाम है उसकी भी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट आपको दे दी है कि इस महीने में आपका एग्जाम आ जाएगा, यानी कि सितंबर तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा। सो बेटा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आरआरबी जेई का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, कौन कौन से सिलेबस उसमें होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट उसमें पूछते हैं, कितने स्टेज में आपका एग्जाम होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो आरआरबी जेई का जो एग्जाम है वो 4 स्टेज में होता है। 2 सीबीटी आपकी होती है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, उसके बाद डीवी होता है और फिर मेडिकल होता है। लेकिन ये कैसे होता है ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहले जो स्टेजेस ऑफ एग्जाम होंगी, 2 स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी होगा। नेगेटिव मार्किंग बेटा जो होती है वो हर स्टेज में 1/3 होती है, ठीक है ना। अब जो पहला स्टेज का सीबीटी होता है वो स्क्रीनिंग होता है ताकि आप क्वालिफाई करके सेकंड स्टेज में जा सकें। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर देखिए, जो पहले स्टेज का सीबीटी होता है यानी कि आपने फॉर्म भरा, आपका एडमिट कार्ड आया, अब आप गए पेपर देने, तो आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, सीबीटी 1 देना पड़ेगा। तो बेटा देखिए, फर्स्ट स्टेज की जो सीबीटी है वो सभी के लिए कॉमन है, जितने भी इसमें पोस्ट हैं इस नोटिफिकेशन में उसमें सबके लिए कॉमन होगा। और 90 मिनट आपको मिलेंगे। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ध्यान से सुनिए, सीबीटी 1 में आपके पास 1.5 घंटे हैं, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको टाइम मिलेगा 2 घंटे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और इनका जो लेवल होगा बेटा वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल है उसके हिसाब से आएगा। जैसे मान लीजिए आरआरबी जेई में डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा, तो डिप्लोमा लेवल का सिलेबस आएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। और देखिए, सीबीटी जो 1 है बेटा वो स्क्रीनिंग नेचर का है और इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको सेकंड स्टेज में भेजा जाएगा, ठीक है ना। अब जो सेकंड स्टेज होगा उसमें आपको जब आप सेकंड स्टेज में जाएंगे उससे पहले आपको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। तो बेटा इसकी अगर हम सिलेबस की बात करें कि फर्स्ट स्टेज में आपका क्या आएगा और पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, स्क्रीनिंग होगा ताकि आप सेकंड स्टेज में जा सकें। तो मैथमेटिक्स होगा, उसके बाद जीआई और रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल साइंस होगा, ये सब होगा। तो बेटा देखिए, अगर आप फर्स्ट स्टेज की बात करें तो आपको मैथमेटिक्स 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। जीआई और रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे 100 नंबर के। 90 मिनट्स में आपको करने हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी सीबीटी 1 में। अब इसको आप क्वालिफाई करेंगे तो आप सीबीटी 2 में जाएंगे। जब आप सीबीटी 2 में जाएंगे बेटा तो वहां पर आपको मिलेंगे फिर से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे नॉन टेक्निकल टाइप के और कुछ टेक्निकल मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक से मिलेंगे 10th लेवल के, और 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। तो बेटा सेकंड स्टेज में जब आप जाएंगे तो क्या होगा, ड्यूरेशन जो होगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का टेस्ट होगा। सेकंड पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा और 160 मिनट उनको मिलेंगे जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे बेटा वो 150 होंगे। 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे 2 घंटे में। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है उनको 1 घंटे मतलब 160 मिनट यहां पर मिलेंगे, ठीक है ना। जो सिलेबस होगा बेटा देखिए, सिलेबस में क्या होगा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, कंप्यूटर होगा और एनवायरमेंटल के बारे में होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, टेक्निकल एबिलिटीज होंगी, ये सब यहां पर होगा। इसके बाद देखिए ये देखिए जनरल अवेयरनेस है, सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं। जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल है, टेक्निकल एबिलिटीज है। तो बेटा देखिए इसका पैटर्न कैसा रहेगा, तो जनरल अवेयरनेस के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो 15 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि नॉन टेक्स्ट से आप बोल सकते हैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से 15 10 क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 15 15 30 और 20 50 हो गए। 50 क्वेश्चन आपको 50 नंबर के मिलेंगे, ठीक है ना। ये स्टेज 2 है सीबीटी 2 का, मतलब सीबीटी 2 है ये, जो जिसे हम स्टेज 2 बोल रहे हैं, यानी कि सीबीटी 2। तो टेक्निकल एबिलिटीज में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 नंबर के मिलेंगे। टोटल 150 मार्क होगा, 2 घंटे में आपको करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग बेटा 1/3 होगी। फिर से सुन लीजिए, 2 सीबीटी होंगे। पहले स्टेज में पूरा नॉन टेक्निकल आएगा, जो लेवल होगा वो डिप्लोमा लेवल का होगा, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड होगी उस लेवल का होगा, जिसमें आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं और आपको वहां पर क्वेश्चन करने हैं 1.5 घंटे में, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर आपको बेटा 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल नॉन टेक्निकल टाइप का आएगा और 100 क्वेश्चन आपका जो आपके फील्ड है, रिस्पेक्टिव फील्ड, उससे आएगा। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा और 150 नंबर का पेपर आपको 120 मिनट में करना है, यानी कि आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। इसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप डीवी के लिए जाएंगे, ठीक है बेटा। किसके लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद आप जाएंगे किसके लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब आप पूछेंगे सर क्या ये नोटिफिकेशन अभी आया है क्या, बेटा तो मैं आपको जो ये बता रहा हूं ये नोटिफिकेशन किसके बेस बता रहा हूं, जो लास्ट टाइम जो आपका आया था, देखिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था लास्ट टाइम 2019 का है ना ये, 2019 का जो आया था 2018 का, ठीक है ना। डेट ऑफ पब्लिकेशन देखिए 29/12/2018 का।
उस डेट का नोटिफिकेशन है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वहीं से आपको पूरा मैं डेटा बता रहा हूँ ताकि मैं आपको फैक्ट पता चल सके। तो ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में पब्लिश डेटा है, तो आपको इस तरह से सीबीटी देना है। फिर उसके बाद आप सीबीटी 2 क्वालिफाई करेंगे तो आप डीवी में जाएंगे और मेडिकल फिर आपका होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होगा, क्या सिलेबस होगा, कौन कौन एलिजिबल है, ये सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा अगर आप चाहते हैं आरआरबी जेईई की तैयारी करना, क्योंकि देखिए ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, तो आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट में जा सकते हैं। यहाँ पर आप आरआरबी सर्च करेंगे, आरआरबी जेईई आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे आप आरआरबी जेईई सर्च करेंगे, देखिए आपको आरआरबी जेईई के अंदर आरआरबी जेईई मिल जाएगा, ए जेईई मिल जाएगा। तो ए जेईई आप अगर आप ए जेईई का कोर्स लेते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर बेसिक से कवर कर सकते हैं। इसमें सब कुछ आ जाएगा, सारे इंडिया का एई, सारे इंडिया का जेईई एग्जाम सब कुछ कवर हो जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो पे नाउ करना है बेटा, आपको प्लान को चेंज कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने का चाहते हैं या 12 महीने का चाहते हैं, क्योंकि अभी आरआरबी जेईई दूर है तो आप डिटेल में तैयारी करिए। तो अगर आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो 5,809 रुपये का है, बट जैसे आप यहाँ पर मेरा कोड अप्लाई करेंगे आपको ये ईजी कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा जैसे आप यहाँ पर मेरा कोड अप्लाई करेंगे आर मिश्रा, RMISHRA कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये इजी कॉस्ट पर देखिए अवेलेबल हो जाएगा। और आपको ये मात्र कितने में पड़ रहा है, 5394 रुपये में आपको ये पड़ रहा है, ठीक है ना, इतने में आपको ये मिल जाएगा। तो बेटा और मेरी डेली क्लास का टाइमिंग होता है शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हम SSC जेईई की क्लास कर रहे हैं, और फिर हम 8 बजे से 9 बजे तक हम करते हैं NCL की क्लास। आरआरबी जेईई की भी क्लास मैं जल्दी शुरू करूंगा मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर हमारी लाइव क्लास होती है। तो टेलीग्राम चैनल मेरा फॉलो करें, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। जो भी आपका डाउट है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच।